बुरा लगे दिखने में कि बच्चे जरूर प्रभावित होकर काउंसलिंग के अपने पेरेंट्स को बुला के वहां लाए और जब पूछे वो उनके माता पिता की क्यों ऐसा है क्या ऐसा है, वो 10 तरह की बात पूछे, हम जानबूझ के उनको प्रेरित करते हैं ताकि वो फिर अपने पड़ोसियों को जाके बताए कि नहीं किसी भी कॉलेज में जाइए तो वहाँ के काउंसलिंग और वहाँ के ऑफिसर्स ने हमें कहा है कि वहाँ के जांच पड़ताल की थी। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का एक मुहिम चलाना था। तो खैर ये अलग बात रहेगी जिस तरह से हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कॉलेज का प्रस्थापित करने के लिए। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बैठे हैं वो मूल मुद्दा जो है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर इनको बताइएगा क्या देख के बताइएगा। आज सौभाग्यवश हाँ, आज कौन सा मुद्दे पर आप मतलब बताना चाहेंगे? आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं खासकर हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। जो एजुकेशन सिस्टम प्रणाली हमारे देश में चल रही है आज के डेट में, ये हमारी एजुकेशन प्रणाली नहीं है। ये 150 से 200 साल के भीतर आई हुई एक प्रणाली है। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो 3000 साल पुराना था। आप लोगों को ज्ञात होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे ही शहर से था। हमारे 700 बीसी से वो स्थापित था और वहाँ 60 से ज्यादा विषय पढ़ाई जाती थी। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरह के एक प्रतिरूप को हमारे सामने लाता है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल हम स्टेशन पे बैठे थे तो वहां हमने इस जांच के दौरान, वो भी हमारे जांच में आता है, हमने किसान वर्ग के कुछ लोगों को देखा वहां बैठे हुए, वो बीज लेके कुछ आए हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये बीज कहाँ से लाए आप? तो उन्होंने बताया सर ऐसा है, हमारा ट्रेन छूट गया और अब कल अगर इस बीज को जाके नहीं बोते हैं तो ये बीज सड़ जाएगा। तो मैंने बोला आपको ये कैसे पता है कि ये बीज सड़ जाएगा, आपने कहाँ से पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि हंस के कहा कि नहीं हमने तो पढ़ा नहीं है, पर हाँ एक बात है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है। सर हमें इतनी जानकारी है कि इसको 17 इंच की जगह पे दूरी पे प्लेस करते हैं चौकोना, ताकि जिस एंगल से भी आप देखेंगे 17 इंच की दूरी रहेंगे। 750 डिसमिल की एक कट्ठा हमारा होता है और उसमें 1500 हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी है। मैंने कहा कि आपने किसी किताब में पढ़ा नहीं? होता नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं? तब मैंने ये सवाल किया उसके बाद। तो उनका जवाब था कि सर हम अनपढ़ हैं। तो हमारे देश में अगर ऐसे लोगों को अनपढ़ कहा जाएगा तो फिर पढ़े लिखे का मतलब क्या ये सिस्टम देती है? ये पढ़े लिखे का मतलब ये सिस्टम यही देती है कि हमें 1 से 12 क्लास तक बस निरंतर चलते जाना है जिस भी तरह से, बस हमें क्या कोटा पूरा करने को हम शिक्षा का नाम दे चुके हैं यहाँ पे। अगर आप एक बात समझिए, एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ कि एक बच्चे का 6 सब्जेक्ट है एक क्लास में, जो प्रथम क्लास है श्रेणी से वो जब स्टार्ट कर रहा है उसमें वो मैथ्स में 100 पा जाता है और बाकी 5 सब्जेक्ट्सों में वो फेल हो जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो अगर वो 100 पाता है और 5 में फेल हो जाता है तो क्या हम उसको दूसरी श्रेणी में प्रमोट कर सकते हैं? हमारे सिस्टम में ये नियम है? नहीं है। तो इसे क्या हम खामियाजा भुगतते हैं कि 5 जो सब्जेक्ट्स में वो फेल दिए उस पर ना ध्यान देके अगर हम 100 जिसमें पाया है मैथ्स को, उसको हम सेकेंड श्रेणी में अगर उसको प्रस्तावित करके आगे बढ़ाते तो शायद 12 साल में उसका जो मैथ्स का तैयारी होता वो बहुत ज्यादा मजबूत होता। अब हम उसे क्या करते हैं, वहां डिस्ट्रैक्ट करके 5 सब्जेक्ट की ओर ध्यान खींच लेते हैं। तो अब इस जगह पे क्या होती है कि जब 100 में पाया उसकी तो तैयारी उसकी कमजोर होगी, पर उसे समाज ये भी सिखा देगा पहले क्लास में कि हमें टैलेंट को लेके बढ़ावा नहीं करना है, हमें सभी को बराबर देखना है, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर देखना है। सभी भी वो सभी नहीं है, कुछ सीमित सब्जेक्ट्स हैं। अगर हमने इसमें ही कुछ किया तो हम अब समाज में पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वरना हमें अनपढ़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। आप देखिए हमारे ही देश से अर्जुन और भीम थे, अर्जुन धनुधारी और भीम गदाधारी। वो बचपन से अगर 1 से 12 वाली श्रेणी की तरीके से अगर जाते तो आप और हम धनुधारी जानते उन्हें अर्जुन को, या गदाधारी भीम को गदाधारी के नाम से जानते? नहीं जानते, क्योंकि पॉइंट ये बताइए कि जो एजुकेशन के कारण में बिहार की जो बदनामी हुई है जी जी इन बच्चों का, जी आपके पास इस सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल आपने कौन सा टूल्स है आपके पास, उस पर बताइए। जी जरूर जरूर, मैं वही बोलना चाहता था, मैं इसको लेके यहीं पे आता। तो कहने का मतलब जो आपने सवाल पूछ दिया तो मैं उसी से फिर इसको शुरू करूं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से इस सिस्टम को लेके आवाज उठाया कि ये मैकलेस सिस्टम हमारे लिए फायदा वाला नहीं है, हमें इससे हमेशा घाटा ही मिला है, तरह तरह की बातें उठाई, लेकिन कोई तैयारी के साथ नहीं आया कि अगर इसे हटाएंगे तो क्या करेंगे। यहाँ तक कि सरकार भी 1 से 9 क्लास नहीं फेल होने तक की अब वो नियम सेट करने जा रही है। तो इससे अल्टीमेटली हमारे पास तो कुछ नहीं आता है। हमने जो इसको लेके इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं कि हम इतने ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ आए हैं कि बच्चों को जो एक क्लास में हम लोग जब भर्ती करते हैं तो हमारे पास 5 साल रहता है, माता पिता के पास, पेरेंट्स के पास 5 साल उनके हाथ में रहता है। वो 5 साल में एक काउंसलिंग का व्यवस्था सेट कर सकते हैं कि बच्चा हमारा किस तरह से बढ़ रहा है, क्या ज्यादा खेलने में इंटरेस्ट ले रहा है या स्विमिंग में ले रहा है या भाग दौड़ कर रहा है या सामानों को यहाँ से वहाँ अस्त व्यस्त कर रहा है। इस तरह से वो पुख्ता प्रोफाइलिंग करवा सकते हैं उन बच्चों का।
अगर उन 5 सालों में वो बच्चे माता पिता उन बच्चों के टैलेंट को अगर निखार लें या जानने की कोशिश कर लें, तो ये उनको एक अधिक माने एडवांस सहायता के रूप में आएगी, जो उन्हें 1 क्लास में जो सिस्टम हम जैसे कर रहे हैं जनरल स्टडीज नहीं करके स्पेसिफिक स्टडीज होगी, और ये सारे एजुकेशन के दायरे में आएंगे। इस देश में जो भी काम है जो इकोनॉमी क्रिएट करता है वो सारे एजुकेशन के दायरे में आएंगे और बचपन के छोटे से छोटे स्तर से वो शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो माता पिता अपने बच्चे को उस फील्ड में डाल देगा जो 1 क्लास की तरह ट्रीट होगा। अब मान लीजिए कि जिसका काउंसलिंग नहीं हो पाया किसी कारणवश, अब वो माता पिता क्या करेंगे? हमारी प्रणाली में वो माता पिता ऐसा करेंगे कि अपने बच्चे को उसी जनरल स्टडी वाले सिस्टम में डालेंगे और उसमें से वो जिस सब्जेक्ट में बेहतर आता है सिर्फ वही वाला चीज उसे प्रोड्यूस किया जाए, प्रकाशित किया जाए, बाकी उसे तो जरूरत ही नहीं है। अगर लेटर स्टेज पे आएगी तो वो रिवाइव कर सकेगा, लेकिन उस समय उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे, क्या है आपके पास? हमारे पास इसकी पुख्ता तैयारी है सर, ऑन रिटन। तो मैं आज जो है आपको बस आपके समक्ष इस आवाज को रखना चाहता था, और मैं सरकार से भी यहाँ से अपील करना चाहता था कि आप इस सिस्टम में इस 12 क्लास के जो परिणाम आने वाले हैं उसके पहले कुछ संशोधन कीजिए, नहीं तो हमारे इम्प्लीमेंटेशंस को बैठ के हमारे साथ बात कीजिए। इस पे जो भी हम बन पाएगा हम करने के लिए तैयार है, और हम इतना इसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि जो आपके सिस्टम के चलते लोग यहाँ मर जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा वातावरण बन जा रहा है कि यही सब कुछ है, इसके लिए हमें कुछ भी करना है। तो जो समृद्ध वर्ग है वो पैसा देके टॉपर और घोटाले जैसे अभी बिहार में आपने देखा रूबी और सौरभ सिंह का घटना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ही है जो इन्हें करने में मजबूर कर रही है। जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास से हैं वो जान दे रहे हैं, जिसको हम सुसाइड के नाम पे छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है हमारे पास, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस सरकार के पास। और एक होता है जो आप देख रहे हैं कि जो समृद्ध वर्ग है वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इस शिक्षा सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलती यहाँ किसी की नहीं है, गलती इस सिस्टम की है जो हमें सीमित करना चाहता है, और सीमित करने के चलते एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है हमारे बीच में कि हम लोगों को इस तरह का मोड़ लेना पड़ता है। तो हम इतना आश्वासन आपको देते हैं कि अगर हमारे सिस्टम को लागू करवाया जाता है, मैं पूरी तैयारी के साथ आएगा 12 तक की तैयारी, और हमारा जो देख रहे हैं आप रियो ओलंपिक चल रहा है उसमें भी क्या दुर्दशा है, ये भी कहीं ना कहीं उसी का कारण है। हम टॉप लेवल में यहाँ पे कम्पीट करके जाते हैं और लास्ट में जाके हम बॉटम लाइन यही मिलता है कि हम वहां पे जाके हार जा रहे हैं। यहाँ तक कि दीपा कर्मकार आज सुबह हमने देखा कि वो बुरी तरह से हार चुकी है, 4थे स्थान पे। खैर उन्होंने जोश जगाया और यहाँ के महिलाओं में एक ताकत दिया कि वो लोग भी आगे बढ़े, वो तो हमारे हर देश के लोगों में ये क्षमता। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर मेरी सिस्टम लागू होती है और उससे एक भी बच्चों का कोई बाल बाका भी होता है, मैं सुसाइड की बात नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक भी देश का बच्चा अगर बने, अगर वो उसका बाल भी बाका होता है तो उसका मैं पूरा जिम्मेदारी लूंगा। और ये सिस्टम हमारा लागू होने के बाद अगर कोई सुसाइड करता है तो मैं 20 बाजार में हमें फांसी अगर सरकार देती है, राज्य या सेंट्रल सरकार, तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ। इस सिस्टम का नाम हम वही नाम रखेंगे जो हमारा पहले था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, IES के नाम से ये जाना जाएगा। और हम लोग ट्विटर और फेसबुक में भी इसका हैंडल क्रिएट कर रहे हैं, जो JP डिमांड्स IES, JP डिमांड्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि मेरा नाम ज्योतिष पांडे है और आप सभी जानते हैं कि इस देश में आंदोलन ने जब जगह लिया है बहुत तरह के, लेकिन एक ही आंदोलन रहा है जो सबसे बड़े रूप में आया है, वो है JP आंदोलन। और वो भी दुर्भाग्यवश या बोल रहे हैं सौभाग्यवश, जैसे भी बोल रहे हैं आप, इसी बिहार के पावन भूमि से शुरू हुआ है। और मैं भी ये जो मुहिम है, ये आयोजन है जो, वो इसी बिहार की भूमि से शुरू करना चाहता हूँ, और इसे भी मैं JP का ही नाम देना चाहता हूँ क्योंकि ये पावन नाम है। और मैं भगवान का बहुत ही अहोभाग्य है हमारा कि हमें भी इस नाम से सुसज्जित किया। तो हम ये JP आंदोलन को JP की तरह ही कर सकते हैं, शुरुआत यहाँ से। और ब्रिटिश, जहां तक आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, 70वीं आजादी के साथ हमारे एक और भी पुण्य क्षण है जो कि आप जान सकते हैं, 72वें जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन किया था उसका 72वां दिवस है। तो एक जो अंग्रेज है हमारे बीच रह गया है, जो सिस्टम हम बोल रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी की सिस्टम है। शायद हम इसी से परेशान हो रहे हो। 70 साल आजादी तो हम मना रहे हैं, पर पूरी तरह से आजादी मनाने के लिए हमें लगता है कि इस मैगुले को भी यहाँ से निकाल भगाना चाहिए, और उसको भगाने के लिए हमें कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। हम अहिंसा से एक नए सिस्टम को रिप्लेस करके इसके जगह पे, और सारे हमारे देशवासियों को बचा के, हर बच्चों को पूरा का पूरा हक देके, हमारे देश में जिस तरह हक है कि कुछ भी कह सकते हैं, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के चला जा रहा है, कोई पटेल आरक्षण बोल दे रहा है, कोई कहीं हम जाट आरक्षण के लिए आवाज उठा दे रहा है, कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? और हमें क्या पढ़ाई में आजादी नहीं मिलनी चाहिए?
डेमोक्रेटिक सिर्फ कुछ जगहों के लिए, डेमोक्रेसी मतलब पूरे देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आनी चाहिए, जिसका जो कौशल है, हम नौकरी के लिए सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। स्किल डेवलपमेंट हम फ्रॉम द बिगिनिंग और उसको एजुकेशन सिस्टम के दायरे में लाके करना चाहते हैं। अगर ये हुआ तो आप आने वाले दिन में कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि विश्व गुरु कोई देश बना है आपके सामने। विश्व गुरु बनते किसी देश को नहीं देखा होगा। आप लोग देखेंगे कि भारत किस तरह से विश्व गुरु के रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं कि अगर सब अपने फील्ड में रहे तो हमें प्रेशर देने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई हमें परीक्षा क्षेत्र में वहां बैठाने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा 1 मिनट में 400 मीटर तैर सकता है तो उसका पास फेल तो जरूर होगा, लेकिन 1 मिनट 1 सेकंड से वो फेल होगा। ऐसा फेल नहीं होगा कि मुझे तैरना ही नहीं आता, हमारे माता पिता ने उसमें डुबा दिया। जो आज की परिस्थिति है, जो आज का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो कुछ ना कुछ इसी तरह की। अब हम कम्पीट करेंगे तो हम एक्सीलेंस की तैयारी करेंगे, पास फेल हम उसमें होंगे, वहां हम लड़ेंगे अपने आप के बीच में। और बच्चे को तैयार करेंगे ना जी, बच्चे को तैयार करेंगे, बच्चे को तैयार करेंगे तो सिस्टम उसकी तो साथ देना होगा ना उसे। सरकार के पास तो सिस्टम है जी, 2 लाख रुपए दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, वो कैसे? तो आप यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सर्टिफिकेट लेना ही उद्देश्य रह जाएगा शिक्षा का? आखिर सिस्टम टेबल है ना। हाँ, सरकार के पास तो टेबल है, तो मेरे पास भी वो टेबल है सर, मेरे पास भी वो टेबल है। मैं इसी बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास मजबूरी है, हम बच्चे को 10 साल तक नहीं पढ़ा सके। हाँ, मेरे पास पैसा है जी, सरकार के यहाँ सिस्टम है, सरकार का जो लोग हैं, जो भी जी, उनके पास हम पैसा देंगे सर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, कोई सरकारी व्यवस्था है, मैं उसमें डाल दे रहा हूँ, तो मैं क्या उसको शिक्षा देने के लिए कर रहा हूँ या फिर उसके जो टैलेंट है उसको एनहांस करने के लिए कर रहा हूँ? मैं ये मजबूरी कर रहा हूँ सर। और शिक्षा ये नहीं है, देखिए 5000 विद्यालय का सैंक्शन हुआ है दिल्ली में, 5000 विद्यालय के बिल्डिंग बन जाने से तो शिक्षा प्रमोट नहीं हो जाएगी। इस सिस्टम को हम कैसे, लेकिन 5000 बिल्डिंग, सवाल ये किया जा रहा है कि ठीक है आप उत्साहित हैं, हाँ, इस मॉडल पर जी, है भी अच्छा एकदम, हाँ, नया, सब लोग चिंतित जी, लेकिन सरकार की तो जो सिस्टम है जो बता रहे हैं, हाँ, जैसे उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जी, जो आप कह रहे हैं कि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जी, कोई उसका मॉडल मेघालय के सिद्धांत आप नहीं मानते। आपको कहना है कि मेघालय हटे और आपका सिद्धांत जो है लाइव है, बच्चा जिसमें तेज है उसी को प्रमोट करते हो। जी, जी, एक और बात होती थी कि जो विद्यार्थी फेल कर जाता है, हाँ, उसका अलग अच्छा बनाते हैं, हाँ, ताकि फेल का कैटेगराइज अलग हो जाएगा। वो भी तो एक ही से, लेकिन मानसिक स्थिति से पता तो चल जाता है ना बच्चे को कि मैं फेल हो गया। लेकिन वो तो नहीं हुआ ना, इसलिए कि उसके लिए भी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास क्या मॉडल है, किस हैसियत से बैठिएगा, किन बहुत बात बहुत करना है आपको। जैसे कि हम अपने स्कूल करिएगा शुरुआत, कौन स्कूल से करिएगा तब ना होगा। ये तो चलिए सूचना दे रहे कब करिएगा। जो स्कूल हमारे बीच में स्थापित है ये वहीं पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, हमें कुछ अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सीसी एक्टिविटीज तो करते हैं ना सर स्कूल में, सीसी एक्टिविटीज के लिए तो हम प्रावधान बनाते हैं, हम फुटबॉल का ग्राउंड बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं जिसमें हम तैरेंगे। सीसी एक्टिविटीज हम उसको करके करते हैं, हम लोग उसको एज ए क्लास सिस्टम जैसे 1 2 3 4 कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। जेपीआईएस जो है, जेपीआईएस माने किस हैसियत से वहां बैठेगा, एज ए प्राइवेट लिमिटेड बैठेगा, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बैठेगा या पहले हम लोग इसका एक ढांचा तैयार कर, पहले इसका ढांचा जो हमने तैयार किया है वो हम सरकार से पहले मान्यता लेना चाहेंगे कि हमारे ढांचा को वो स्वीकार करे। इसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि जब तक हमारे ढांचा को स्वीकार नहीं करेगा तो हम किसी भी इलीगल काम में नहीं जाना चाहते। हम पहले सरकार को मनवाना चाहते हैं कि देखिए ये हमारे पास सिस्टम है, इसको आप मान्यता दीजिए और इस सिस्टम को फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। आप एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका रिसर्च है, जी, रिसर्च थीसिस जो है सो पहले जाकर सबमिट करिए कंसर्निंग, मतलब हाँ जरूर ऑफिस, वही हमारा अगला कदम है। पहले हम चाहते थे कि पहले आप लोगों के थ्रू इस आवाज को रखा जाए समाज के बीच में, फिर सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट किया जाए और तीसरा काम जो है आप बोल रहे हैं कि हम लोग उसको ले जाके रखेंगे, पढ़ने का हो या अन्य का हो, थीसिस है उस थीसिस को लिखिए और उसका जमा कीजिए। आपको जी, अगर पसंद आएगा तो सर आप उसको फॉरवर्ड करिए। और अगर इसको मैं इसीलिए ये पहले करना चाहता हूं कि जरूर आप सही बात बोल रहे हैं, हमारा प्रोसेस भी वही है सर। आपका तो कुछ तैयारी नहीं है। तैयारी है, मैं बता रहा हूँ, मेरा भी यही प्रोसेस है। मैं चाहता था कि इस आवाज को एक बार हम बना देंगे समाज के बीच में, तो अब हम अगर पेपर लेके जाते हैं और कोई इग्नोर करता है, बहुत सारे पेपर्स गए होंगे आपको पता होगा, 130 करोड़ का देश है, इतना आवाज उठता होगा हर कोने से, तो बहुत पेपर गए होंगे, इग्नोर किए जाते होंगे। तो हम पहले आवाज के थ्रू इसीलिए इसको मजबूत कर देना चाहते थे और सोशल मीडिया में प्रमोट करके फिर इसको हम कागज जो है वो सबमिट करना चाहते हैं। इसी तरह का हमारा प्रणाली सिस्टम रहेगा।
इसको आप सेंट्रल या बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों पे लागू करवाना? जी मैं सेंटर से इसको करवाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऊपर से धारा बहती है तो वो अपने आप ब्रांचेस शाखाओं में बह जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम नीचे से करेंगे तो इसको समय लगेगा, तो हमें इसे जल्दी से जल्दी लागू करवाना चाहिए। तो स्टेट बोर्ड भी अलग है जी स्टेट बोर्ड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो वहीं से ऑब्जर्व किया जाता है ना, पॉइंट तो वहीं सेंटर पॉइंट है जो वहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यहाँ तक कि उसको भी चलाने के लिए जो फंड आता है वो सेंटर से ही आता है। इसका प्रमाणिकता किए हुए हैं, सर हमारे बात को अगर प्रमाण कर दिया जाता तो समाज के बीच में होता नहीं शिक्षा व्यवस्था। आप जैसे हो सकता है बच्चों के विषय में बात कर रहा है, हो सकता है किसी एक स्कूल पर इसका मैंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, उसका बता सकते हैं। वो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बोला जो हम कॉलेज इनिशिएट करने जा रहे हैं वो उसी की तैयारी के तहत है। हम लोग इस तरह का प्लान बना रहे हैं कि जब हमें वो कागज जमा देंगे, ये सारे प्रोसेस करने के बाद कागज जमा देंगे और हमें अगर उसको ऑथराइजेशन मिलता है तो हम पहली बार अपने ही वहां से संस्था से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए जिसने जो मैंने नाम बताया एसबीजी एजुटेनमेंट कहीं ये इस जैसे सिचुएशंस नहीं पैदा होंगे सर, आप समझिए। जब हम हाँ मैं बताता कि मैं दिखाना चाहता था कि लाइव अभी हमारे बीच में जो हो रहा है, इसी सिस्टम से जो पीड़ित लोग हैं हमारे बीच में और वो किस तरह की परिस्थिति में जी रहे हैं, मैं वो आते तो उनसे भी दो शब्द आपको कहलवाता कि किस तरह की परिस्थिति में वो लोग जी रहे हैं, उनके सामने अगर कोई जाता है तो वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनके साथ, मतलब उनका आगे का जो भविष्य है वो कैसा बना हुआ है हमारे बीच में, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक, इसको हम लोग अच्छे से सजा के, और आप अगर पेपर्स चाहते हैं उसको प्रिंट करना तो पेपर्स भी हम लोग लेके आएंगे। हमारे पास हम लोग कोलकाता से आए हुए हैं, बात असल में यही है, इसलिए हम पेपर्स की तैयारी के साथ नहीं आता है। नहीं पेपर बनाइए, रिसर्च रखिए, उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट था पूरी तैयारी के साथ ऐसे होगा सिर्फ इंडिविजुअल आपके पास, हमारे पास 100 कॉन्सेप्ट है जी, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक वो पेपर पे नहीं, ऑन पेपर हमारे पास पेपर इन सेंस क्या कह सकते हैं, देखिए कि हमने एक फाइल तैयार किया कंप्यूटर, वो भी पेपर